Myself Tiwari Sunita, an educator from MS School. Today I am going to discuss one important topic, and that is basic knowledge of Sanskrit grammar. And the topic name is Karta, Kriya, Ling and Vachan. So let's begin the basic knowledge of Sanskrit grammar. सबसे पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज जो संस्कृत ग्रामर में बहुत ज़रूरी है आपका जानना, उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। सबसे पहले है पुरुष। पुरुष का मतलब होता है कर्ता का पोजीशन। जहाँ पे आप सब्जेक्ट का पोजीशन बता रहे हैं उसे पुरुष कहते हैं। दूसरा नंबर है वचन। वचन मतलब होता है नंबर, इन इंग्लिश नंबर। लिंग मतलब जेंडर। कर्ता सब्जेक्ट। धातु या फिर क्रिया को वर्ब कहते हैं और कर्म जो है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। पुरुष कर्ता पोजीशन, वचन नंबर, लिंग जेंडर, कर्ता सब्जेक्ट, धातु क्रिया, वर्ब कर्म जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब कुछ तीन जो चीज़ें हैं संस्कृत लैंग्वेज में, तीन जो चीज़ें हैं जिसमें तीन तीन भेद होते हैं। जैसे कि पुरुष है, पुरुष में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब कि थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जो संस्कृत में उत्तम पुरुष कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। उसके बाद है नीचे वचन। वचन मतलब होता है कि नंबर्स, जो संस्कृत को छोड़ के दूसरी भाषाओं में दो ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। मतलब एक वचन और बहुवचन ही होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं। वो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसे इंग्लिश में सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल कहा जाता है। संस्कृत भाषा की विशेषता यह है कि इसमें ड्यूअल दो व्यक्तियों के लिए भी बताया गया है वचन। जहाँ पे दो व्यक्ति को बताया गया है वहाँ पे द्विवचन का उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पे है लिंग। लिंग मतलब जेंडर, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर। लिंग पहला है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो मेल फिंगर में आता है, मेल फिगर, मस्कुलिन जेंडर। स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर एंड नपुंसकलिंग न्यूटर जेंडर। फिर अब ये सब जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम देखेंगे कर्ता। कर्ता किस तरह से उपयोग में लिया जाता है, जिसे आप नाउन और प्रोनाउन की तरह से भी बता सकते हैं। तो हम कर्ता का उपयोग देखेंगे। कर्ता देखने के लिए उसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पहले आएगा। फिर है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। प्रथम पुरुष में है सह, तौ, ते। सह, तौ, ते एक वचन में आता है सह, द्विवचन तौ, बहुवचन ते। इसका मतलब होगा सह। सह होता है ही, थर्ड पर्सन के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सह। फिर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो तो तौ मतलब कि धे, बोथ। यहाँ पे मैंने आपको जैसे आगे बताया कि दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, इसलिए ये है धे बोथ। दो जन के लिए होगा तो होगा तौ, और ते मतलब होगा बहुवचन, प्लूरल, मतलब कि होगा, इसका मतलब कि दे ऑल, दे ऑल। उसके बाद आप देखेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब कि सेकंड पर्सन जो आपके सामने हो, जो है तुम, त्वम आप यूज करोगे, त्वम युवाम यूयम। त्वम युवाम यूयम। त्वम का मतलब होता है यू, युवाम ऊपर की तरह ही, यू बोथ मतलब आप दोनों, और यूयम मतलब कि दे, सॉरी, यू ऑल आप सब या फिर तुम सब। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यहाँ पे होगा, उत्तम मतलब मैं, आई। उत्तम पुरुष होता है
मैं मतलब आई, मैं, अहम, आवाम, वयम। आवाम होगा वी और वयम होगा वी ऑल। आवाम होगा वी बोथ। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे दो व्यक्तियों के लिए स्पेशलिटी दी गई है, जैसे दे बोथ, यू बोथ, वी बोथ। बहुवचन में दिया गया है दे ऑल, यू ऑल एंड वी ऑल। कर्ता के लिए यहाँ पे सूत्र दिया गया है, संस्कृत में है परोक्षम प्रथमम समक्षम मध्यम स्वमेव उत्तम च। दैट मीन परोक्षम, अगर आप प्रथम पुरुष की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपने देखा प्रथम पुरुष, उसके लिए परोक्ष जो हमें दिख नहीं रहा है, जो इंसान हमसे दूर है, दैट मीन थर्ड पर्सन, जो हमसे दूर है उसके बारे में अगर आप बात करने जा रहे हो तो वो परोक्ष मतलब परोक्ष जो हमसे दूर है, तो वो प्रथम हो गया, परोक्ष प्रथमम। समक्ष, समक्ष मतलब होता है पास में, जो हमारे सामने है, जिसे हम बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से। तो उसके लिए हम बोलेंगे जो हमारे नज़दीक है, हमारे सामने बैठा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं तुम, तो वो हो गया यूयम। उसके बाद है स्वमेव। स्वमेव मतलब उत्तम पुरुष। उत्तम के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है आई, मतलब कि मैं, अहम। उत्तम पुरुष के लिए होता है कि मैं, आप स्वयं में उत्तम हैं, ये आप बताते हैं। तो आप अपने आप से कुछ भी कह सकते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पे अहम के लिए आई का इस यूज़ होता है। तो आप इस तरह से इसको पढ़ेंगे, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस तरह से आपको ये प्रोनाउन और कर्ता के अर्थ में याद रखना है। कर्ता का मतलब यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, वह। सह के जगह पे आप कोई भी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे राम, श्याम, गीता, माला एक्सेट्रा। तो कोई भी आप नाम इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये टेबल आपको किस तरह से याद करना है। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। वयम जो होता है स्वयं के लिए होता है, स्वयं मतलब खुद के लिए, वी ऑल।